यानी नरजनन पार्ट हमारा सेकंड लेसन चल रहा है और हम देखते हैं नरजनन तंत्र की कुछ संरचना। डायग्राम हमारा बहुत तरीके से बनता है, पर हम डायग्राम कुछ आसान तरीके से हमने बनाया है कि आसान, हम पेपर में कोई इतना हार्ड डायग्राम नहीं बना सकते, आसान तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, नामकरण अच्छे से, और जो चीज़ कहाँ है वो हमारी वहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कुछ संरचना बनाई, यानी थैली ऐसी कुछ संरचना देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि वृषण कोश। ये वाली जो संरचना है इसको क्या बोल दिया हमने, वृषण कोश। वृषण कोश के ही अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, वृषण, यानी एक जोड़ी क्या होते हैं हमारे वृषण। ये गुलाबी रंग के होते हैं और इनके ऊपर देखें थोड़ी, यानी कि कुंडी नोव यानी टोपी जैसी संरचना है, उसको बोलते हैं हम अधिवृषण। अधिवृषण से ही हमारी नलिकाएं निकलती है जो शुक्राणुओं को यानी शुक्राशय तक लेकर जाती है। हमारे सब स्तंभ कहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ का हमारे सारे इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। यही क्या होती है, जो थैलेनुमा संरचना होती है, सब बोलते हैं मूत्राशय, यानी कि हमारे यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। ये दोनों नली जो है एक इसके अंदर जाके हमें दिखाई नहीं देती है, दोनों आपस में मिल जाती है। एक नली इससे मिलेगी, एक शुक्राशय और एक इससे। आगे चलकर ये एक दो नलियाँ बनाएंगे, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्क्लज। अब ये दोनों नलियाँ आगे चलकर एक हो जाती हैं, दोनों नलियाँ एक हो गई और एक हमारी मूत्राशय से आई, तो हमारी दो नलियाँ बनके तैयार हो गई। तो हमने इसको क्या बोल दिया, मूत्र वाहिनी, यानी कि ये नली क्या है हमारी, मूत्र वाहिनी, यानी ये नली हमारी कहाँ तक जा रही है, यानी शिशन मुंड तक। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गोल नाम, यानी कि और गोल जैसी संरचना पाएगी, थैली जैसी ही, तो इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी कि दिख तो दो रही है पर ये हमारी क्या होती है, एक ही होती है। इसके थोड़ा और नीचे गए तो ये क्या होती है, यानी कि हमारी मूत्र वाहिनी और शुक्राशय नली दोनों यहाँ पर मिलती है। आगे ही हमारा शिशन मुंड तक गई तो इसको हम बोलते हैं शिशन मुंड, यानी और बाकी इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। इसी से हमारा स्पर्म आता है और इसी से हमारे यानी कि मूत्र आता है। हमारा ये क्या, यानी कि इसकी जो शिशन की जो त्वचा जो होती है पतली बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम अग्रच्छद। आगे हम इसकी अनुप्रस्थ यानी कि इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे।